हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा एंड स्वागत है आपका द प्रेप जोन पर। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स और उनके क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें ढेर सारे हॉर्मोन्स हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के फंक्शन में। तो सेम वैसे ही प्लांट हॉर्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ में, और जो एक्टिविटीज हैं प्लांट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं उन सब में भी। ठीक है, तो जल्दी से ये सेशन हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश के सेशंस रखते हैं, तो एट 7:30 PM जरूर रहिएगा। ठीक है, काफी हेल्पफुल होगा। खैर, शुरू करते हैं। देखो, फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, फाइटो किसी भी चीज से लग गया मतलब वो प्लांट से रिलेटेड है। तो जो प्लांट हॉर्मोन्स है केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे हमारी ह्यूमन हॉर्मोन्स, राइट। और ये कितनी अमाउंट में होते हैं, तो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इनकी जरूरत होती है। चाहे ह्यूमन बॉडी की बात कर लो या फिर प्लांट्स की बात कर लो, हॉर्मोन्स की जरूरत बस लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है। वो लो कॉन्सेंट्रेशन में ही काम बहुत तगड़ा कर जाते हैं। ठीक है, काम क्या है, तो ये रेगुलेट करते हैं प्लांट डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, लॉन्गेविटी को और प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। ठीक है, इतने सारे एक्शंस, मतलब कुल मिला के पूरी प्लांट की लाइफ में इनका काम ही काम लगा रहता है। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे, और जो अदर एक्टिविटीज है जैसे कि सेल डिवीजन, सेल का या किसी भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया, डोरमेंसी हो गया एंड एब्सेशन हो गया। अब आपको हो गया व्हाट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी आप समझिएगा, जैसे आप गेहूं देखते हो ना, जो गेहूं आप पिसवा के फिर उसका आटा बनाते हो, राइट। तो जो गेहूं का एक ऐसे बीज होता है, वो आपका जर्मिनेट अभी नहीं कर रहा है ना, सूखा पड़ा हुआ है वो। तो वो कैसा है, डोरमेंट, मतलब डोरमेंसी में है। ठीक है, डोरमेंट है वो सीड। अगर आप उसी को थोड़ा पानी में भिगो के उसके बाद जमीन में लगा दोगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो जर्मिनेशन से पहले जिस स्थिति में कोई सीड है उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। वैसे इंग्लिश में भी ये वोकैब में आया हुआ है डोरमेंट करके। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव है। ठीक है, एब्सिशन क्या होता है। एब्सिशन आपने देखा होगा, जो पौधा है, पौधे की पत्तियां झड़ती हैं, है ना। जो फल है वो पकने के बाद एक टाइम के बाद खुद ही टपक के नीचे आ जाता है, वही क्या है, एब्सिशन है। यानी कि फ्रूट्स का या फिर लीव्स का पौधों से अलग होना इज एब्सिशन, राइट। अब बेस्ड ऑन देयर एक्शन जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट्स में। पहला तो जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होंगे, दूसरा जो ग्रोथ को रोक रहे होंगे। रोकना मतलब क्या हुआ, ये जो अभी आपने एब्सिशन देखा, जो आप डोरमेंसी देख रहे हो, डोरमेंसी क्या है, कि रोके हुआ है भाई, तू जर्मिनेट मत होना अभी, है ना। उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रोथ इनहिबिटर वाला काम हो गया। एब्सिशन है यानी कि जो पत्ती थी उसको अब ग्रोथ नहीं उसका करने दे रहे, बस सुखा के झड़ा दे रहे नीचे। वो भी क्या हो गया, आपका ग्रोथ इनहिबिटर वाले हॉर्मोन्स का काम हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, प्रमोटर और दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक, अब देखो, प्लांट हॉर्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, फिर एक हार्मोन ऐसा है जो दोनों ही तरह से काम करता है, दोनों बीच का काम करता है। इनहिबिटर भी है वो और प्रमोटर भी है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा, प्रमोट भी करेगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे। ठीक है, प्रमोटर्स की बात करें तो उसमें आते हैं तीन प्लांट हॉर्मोन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। वाइल इनहिबिटर में आपका आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन से ही आप समझ सकते हो एब्सिसिक एसिड। और जो ग्रोथ इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम करता है वो होता है आपका इथाइलिन। यही पांच हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके हर दूसरे पेपर में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखेंगे, प्लांट हॉर्मोन्स दो टाइप के बेसिकली होते हैं, एक तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, दूसरा ग्रोथ को रोकेंगे, इनहिबिटर्स होंगे। ठीक है, फिर एक हार्मोन और होता है जो इनहिबिट भी कर रहा है और प्रमोट भी कर रहा है ग्रोथ को। ठीक, प्रमोटर में कौन हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, और साइटोकाइनिन भी हो जाएगा। ठीक है, और इनहिबिटर में कौन होगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन से याद रखना, एब्सिसिक एसिड। और एक हार्मोन ऐसा है जो इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है, वो कौन हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब ये होता है ग्रो करना, तो पक्की बात है भाई, ग्रोथ क्या होगा, वो प्रमोटर होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सीधी सी बात है भाई, तुमको अपना अगर यील्ड बढ़ाना है, ग्रो करना है, तुमको अपनी क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो ऑक्सिन का यूज करना पड़ेगा।
राइट। दे आर फाउंड इन ग्रोइंग एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। अब ये क्या है भैया, ग्रोइंग एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स? सीधी सी बात है, देखो एक प्लांट होता है आपका, उसकी ग्रोथ किधर होती है? एक तो नीचे होती है, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ गहराई में जाती हैं जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है। दूसरा जो स्टेम है, सॉरी स्टेम है, स्टीम कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, स्टेम है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो दो तरफा ग्रोथ हो रही है। ये क्या हो गया आपका? एपिकल पार्ट हो गया। तो कहाँ पे ये ज्यादातर मिलेंगे? जहां पे ग्रोथ का पॉसिबिलिटी होता है, जहां पे ज्यादातर ग्रोथ होती है। तो यहीं पे ये रूट वाले पार्ट में और शूट वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फंक्शंस जरा देखते हैं। फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला, सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। सीधी सी बात है, जिस पार्ट को नीचे ग्रो करना है, जिस पार्ट को ऊपर ग्रो करना है, तो अपनी अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए सेल की लंबाई भी तो होनी चाहिए। सेल अगर लंबी होगी तो वो पार्ट अपने आप उसकी लंबाई बढ़ेगी, इलोंगेशन अपने आप होगा, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो। ठीक है, तो ऑक्सिन का यही काम है, पहले तो सेल को इलोंगेट करेगा। दूसरा, ये इंड्यूस करेगा। इंड्यूस मतलब इनकरेज करेगा, किस चीज को? पार्थेनोकार्पी को। अब ये क्या है पार्थेनोकार्पी? कौन सी बला है पार्थेनोकार्पी? ध्यान रखिएगा, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, वो चाइनीज और जापानीज वाले जो हाइब्रिड फ्रूट्स दिखाते हैं, है ना, बड़ा बड़ा आम है, सीधे काट रहे हैं, कहीं कोई गुठली नहीं है। ठीक, उसी को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, सीड बना नहीं, फ्रूट आपका एकदम मस्त पक गया। जैसे ऊपर मैंने एक इमेज लगाई थी, वाटरमेलन सीडलेस है, कोई बीज ही नहीं है। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फ्रूट जिसमें सीड नहीं है, तो पार्थेनोकार्पी से ग्रो किया गया है। ठीक है, ऐसे टमाटर भी ग्रो किए जाते हैं, और भी तरह तरह के फ्रूट्स को हम ग्रो कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी के थ्रू। कैसे? ऑक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगा के। प्रिवेंट्स प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सिन मतलब होता है ग्रो कराना, तो वो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को जल्दी पेड़ से अलग होने देगा क्या? नहीं होने देगा। राइट। फिर उसके अलावा कहाँ पे यूजफुल होगा? स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग में। जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब का पौधा आप कैसे लगाते हो? ग्राफ्टिंग से लगाते हो ना। ठीक है, तो वहां पे अगर ऑक्सीजन अच्छा खासा है तो बहुत जल्दी वो चीजें ग्रो होंगी, है ना। रूट बहुत जल्दी ग्रो होगा, स्टेम है वो भी बहुत जल्दी ग्रो होगा। उसके अलावा ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। सीधी सी बात है, अगर ग्रोथ को ही ये प्रमोट कर रहा है, तो फ्लावरिंग होगी तभी तो फिर आपके फल निकलेंगे। राइट। और सेल डिवीजन, ग्रोथ करनी है तो सेल भी तो जल्दी जल्दी डिवाइड होंगी, तभी तो बड़ा होगा वो पर्टिकुलर हिस्सा, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो। यानी कि सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। और जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट के अंदर। सीधी सी बात है, अगर पौधा अभी इतना था, अब हमको इतना करना है, तो पौधे में पानी ऊपर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, पहुंचना चाहिए। जल्दी पहुंचाने के लिए जाइलम में डिफरेंशिएशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जाइलम ढेर सारा होगा तभी तो एफिशिएंटली वर्क होगा ये पानी के ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं जिब्रेलिन हार्मोन पे। जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है? ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को। बोल्टिंग क्या होता है? क्या होता है? सडन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इन रोजेट प्लांट्स लाइक कैबेज और बीट। इंटरनोड्स क्या होती हैं? जैसे कोई भी ये पौधा है, ठीक है, अब ये सीधा बढ़ रहा था मस्त, लेकिन अब यहाँ से इसके अलग अलग ब्रांचेस निकल गए, ये क्या हो गए? इंटरनोड्स हो गए। तो ये बॉल्टिंग को प्रमोट करता है, मतलब अब इंटरनोड्स को यहाँ पे मजबूत करेगा कि भाई इंटरनोड्स भी अच्छे से ग्रो हो जाएं, अच्छे से वहां पे ग्रोथ हो, ताकि जो कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कैबेज आपने कभी देखा है? जो आपकी कैबेज होती है वो आप तो पहले ही तोड़ लेते हो उसको, ऐसे गोल गोल है ना, गोल गोल है, आगे जाके वो पूरा फूल की तरह खिलता है। ठीक है, जो आप गोभी खाते हो वो भी कैसा फूल की तरह अलग अलग पार्ट्स में ऐसे 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 हो जाता है। और ऐसे होना मतलब इंटरनोड होगा तभी तो हो पाएगा। तो वहां पे जिब्रेलिन हार्मोन फंक्शन करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? डिले करता है सेनेसेंस को। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेनेसेंस? भैया साइंस के टर्म्स में इतना घबराना नहीं है, सीधी बात है, पौधों के बुढ़ापे की बात कर रहा है। ठीक है, तो पौधों में जवानी बनाए रखता है, बुढ़ापा को डिले करता है। सीधी बात है, ग्रोथ हार्मोन है तो यही करेगा। इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, जो काम ऑक्सिन कर रहा था वो जिब्रेलिन भी करता है। इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रिवर्स डवार्फिज्म। ठीक है, स्टेम को इलोंगेट करता है। अब सीधी सी बात है भाई, स्टेम अगर ऊंचा होगा तो पौधा ड्वार्फ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? ब्रेक करता है सीड की डोरमेंसी को। सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, मतलब जो
एक बीज है चुपचाप पड़ा हुआ है रूखा सूखा, उसको जर्मिनेट करवा देगा कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, ये भी आपका क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल और काइनेज, काइनिन मतलब तोड़ना, यानी कि ये जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन में काफी हेल्प करने वाला है। सेल डिवीजन से मिलता जुलता है, काफी हेल्प करेगा। ये किसको प्रमोट करता है? लेटरल एंड एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ हो, ठीक है, एंड यूज्ड टू इनिशिएट शूट ग्रोथ इन कल्चर। साइटोकाइनिन का यूज कहाँ करेंगे? जहां पे आपको सेल डिवीजन कराना होगा, यानी आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो क्या करोगे? साइटोकाइनिन का यूज करोगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। अब ये देखना, एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन बेसिकली ग्रोथ को इनकरेज करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यहाँ ये एकदम टिप वाले पार्ट में ऊपर भी और नीचे भी ऑक्सिन जो है प्रेजेंट रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो इंटर नोड्स वाली चीजें हैं उसको जल्दी ग्रो नहीं होने देता है। जब ऊपर ही पूरी एनर्जी आपकी चली जाएगी प्लांट की, तो फिर इंटर नोड्स को ग्रो होने का मौका नहीं मिलता है। तो वहां पे आप बोलते हो भैया एपिकल डोमिनेंस दिख रही है, यानी बस ऊपर ऊपर की पार्ट्स जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है? ओवरकम करने में हेल्प करता है कि भाई जो इंटर नोड्स हैं उन्हें भी इक्वलिटी का हक है, उनको भी बढ़ने दो। ठीक है, और क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। सीधी सी बात है, अगर ग्रो हो रहा है तो ज्यादा खाना चाहिए होगा प्लांट को। ज्यादा खाना कौन बनाएगा? ज्यादा लीव्स होंगी तब बनेगा। ज्यादा लीव्स कैसे बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट अच्छा खासा होगा तब बनाएगी। प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिले लीव सेनेसेंस। प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पौधे के हर पार्ट्स को मिलें। कैसे? देखो क्यों, इसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है, ग्रो करना है ना, पौधे को अच्छे से ग्रो करना है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स टाइम पे चीजों को नहीं मिलेंगे तो फिर सारी एक्टिविटीज रुकने लगेंगी, है ना? तो यही नहीं होना चाहिए। तो साइटोकाइनिन यही काम करता है कि भैया देख लेते हैं न्यूट्रिएंट सही से मोबिलाइज हैं कि नहीं है पौधे में। उसके अलावा लीफ के सेनेसेंस, वही लीफ के बुढ़ापे को, यानी कि पत्तियां जल्दी मुरझाए ना, जल्दी गिरे ना, उस चीज को रोकता है, डिले करता है कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सिन को पढ़ा है, एपिकल वाले यानी कि जो टॉप वाला, ऊपर से भी और नीचे से भी जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है, पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर ही है, एंड साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में ज्यादा हेल्प करता है, ये भी एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर ही है। मूविंग ऑन, एब्सिसिक एसिड ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ को रोकता है। कैसे? तो भाई देखो, ये इंड्यूस करता है यानी बढ़ाता है एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी कि पत्तियों को जल्दी गिराएगा, फ्रूट्स को जल्दी गिराएगा पौधों से। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया? ग्रोथ इनहिबिट कर दी है। अब भैया ग्रोथ नहीं हो रही, अब तो बुढ़ापा आ गया, सब गिरेंगे। ठीक है, ये इनहिबिट करता है सीड के जर्मिनेशन को भी, कि जो आपका गेहूं था ऐसे पड़ा हुआ था, जर्मिनेट नहीं होगा। अगर वहां पे एब्सिसिक एसिड आपने डाला हुआ है, एब्सिसिक एसिड है वहां पे, तो क्या होगा? जल्दी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, और क्या करता है कि लीव्स में सेनेसेंस यानी लीव्स के बुढ़ापे को बढ़ा देता है। फिर एक्सेलरेट करता है डोरमेंसी इन सीड्स। डोरमेंसी क्या होता है? वही गेहूं जब सूखा पड़ा हुआ है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डोरमेंसी को ये एक्सेलरेट करता है। ठीक, और करना क्यों है ऐसा? क्यों करना है? अगर स्टोरेज करना है तो भाई करना पड़ेगा। कोई भी सामान है, मान लो मटर, अब मेरी मम्मी तो करती हैं, आपकी मम्मी करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता। ठंडियों में मेरी मम्मी क्या करती हैं कि ढेर सारा मटर खरीद लेती हैं जब सस्ते में होता है तो, ठीक है, और फिर उनको छील के फिर अच्छे से उनको स्टोर कर लेती हैं फ्रीजर में। ठीक, अब अगर वो जो मटर का दाना है वो जर्मिनेट कर गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी, फिर खाने लायक बचेगा नहीं वो मटर। ठीक है, तो अगर स्टोरेज का पर्पस है कि भाई हम स्टोर कर लेते हैं, गर्मी में खूब मस्त धड़ल्ले से बेचेंगे, तो फिर क्या चाहिए? एब्सिसिक एसिड चाहिए, ताकि डोरमेंसी बनी रहे, जर्मिनेशन ना हो। ठीक है, अगली बात, ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, किस लिए? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस। अब देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होती है इसको भी समझो। जैसे हमारी बॉडी है ना? हमारी बॉडी में जब एक्सेस वाटर होता है तो फिर आपको बार बार कहाँ जाना पड़ता है? सूसू जाना पड़ता है, यूरिनेशन। राइट, तो पौधों में सेम यही चीज कैसे होती है? जब एक्सेस वाटर होता है या जो भी वाटर है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पौधों से एनवायरमेंट में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक पोर होता है जिसका नाम होता है क्या? स्टोमेटा, इसी के
ठीक है, इसी के रास्ते क्या होता है, जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, बहुत ही सूखा पड़ा हुआ है जमीन, लेकिन जैसे हमारी बॉडी है, कितना भी पानी ना पियो ऐसा नहीं है कि दिन भर तुम यूरिनेशन के लिए जाओगे ही नहीं, है ना? तो पौधों में भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो उस टाइम पे जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करती है, स्टोमेटा को ही बंद कर देती है। ठीक है, उसी को अगर बंद कर देगी तो भाई पानी बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक, तो जब वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड ये भी काम करता है। आखिरी आता है इथाइलिन। इथाइलिन जो है इकलौता गैसियस हार्मोन है, ठीक है? इकलौता क्या है? गैसियस हार्मोन है। किस लिए हेल्प किया जाता है? जैसे आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि भाई ये तो दवाई डाल के जो फल है उसको पका रहा है ना? दवाई डाल के उसने फल पकाए हैं, केला बिल्कुल दवाई डाल के पका हुआ है, इसकी ये देखो हरा हरा दिख रहा है। ठीक, तो वो जो दवाई है वो क्या है, इथाइलिन है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक, किस चीज में हेल्प करेगा, फ्रूट्स को जल्दी पकाने में हेल्प करता है। ठीक, और कहाँ हेल्प करेगा, तो भैया लीव्स और फ्लावर्स के बुढ़ापे में। जो फूल होता है ना, फूल आपका होता है, जब फूल सूख जाता है तो फिर क्या होता है, उसके थैलेमस से आपका फल बनता है। ठीक है, तो क्या करेगा, सीनेसेंस यानी बुढ़ापा और एब्सेशन बढ़ा देगा लीव्स और फ्लावर्स में। और क्या करेगा, तो इंड्यूस करता है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को। ठीक है, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाने के लिए। जैसा आपको पता है इथाइलिन आपका ग्रोथ प्रमोटर भी है एंड इनहिबिटर भी है। तो ये ऊपर वाले दो लाइनों में आपको इनहिबिट करता हुआ दिखा, और आखिरी लाइन में आपको दिख रहा है ग्रोथ को प्रमोट करते हुए। क्या करता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ताकि जो रूट रूट है, आपको पता है जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल से रूट ही एब्जॉर्ब करती है ना? जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन है उस पे कुछ ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। काम क्या होता है उनका, एब्जॉर्प्शन है वो तो ठीक है, जैसे रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वो भी करती हैं, लेकिन इनके होने का मतलब ये है कि ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ा देते हैं। सेम वैसे जो रूट हेयर है, ठीक है, वो भी सरफेस को बढ़ाते हैं। तो इथाइलिन क्या करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन और रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ प्रमोटर वाला काम इथाइलिन ने किया। सो दीज वर द 5 प्लांट हार्मोन्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अब इतना देखने के बाद अब जाके एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को खोज के जरा प्रैक्टिस करना, और फिर बताना आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से लिंक पे आप फॉलो करके चले जाइएगा। बाकी और कोई अगर डाउट है आपके लिए, आपके मन में, सॉरी, कोई भी किसी तरह का डाउट है, इंग्लिश का हुआ या कोई भी जीके का हुआ, तो हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट सीधे शेयर कर देना। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज हाय हेलो मत करना। ठीक है, ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इंग्लिश बाय अनुराधा नाम से हमारा पेज है, और द प्रेप जोन नाम से भी हमारा जीके का पेज है। तो ज़रूर आके फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टेलीग्राम पे ज़रूर आइएगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, फीडबैक्स अपने दे दिया करो यार, ठीक है? और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।